छत्तीसगढ़ में साई सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति ने अचानक शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। तारीखें तय हो चुकी हैं, आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन जिनके जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा वे अब सड़कों पर हैं। एक स्टेडियम जहां कभी खेल की गूंज होती थी अब नारों और आक्रोश से भर गया है। प्रदेश के कोने कोने से आवाजें उठ रही हैं, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। कागजों पर बनाई गई नई व्यवस्था में सैकड़ों शिक्षकों ने भविष्य की लकीरें धुंधली हो गई हैं। पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ संशय है और काउंसलिंग के नाम पर एक गूढ़ प्रक्रिया जिसमें ना सूची स्पष्ट है ना दिशा। इस अंधेरे में शिक्षा संगठनों ने एक निर्णय लिया है कि अब पीछे नहीं हटेंगे। यह मामला अब सिर्फ स्थानांतरण या पुनर्संरचना का नहीं बल्कि आजीविका और आत्मसम्मान का बन चुका है। एक ऐसा मोड़ जहां शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ माने जाने वाले शिक्षक खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। अब क्या है नीतिगत बदलाव, क्यों अड़े हैं शिक्षक 2008 के सेटअप पर, क्या शिक्षक खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, सभी जानकारी करेंगे आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण नीति के तहत अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 2 से 5 जून 2025 के बीच तय की गई, लेकिन शिक्षक साझा मंच ने इसे पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान किया। 21 मई को रणजीता स्टेडियम में आपात बैठक में शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी DEO ने न तो अतिशेष शिक्षकों की सूची दी और न ही रिक्त पदों की जानकारी साझा की। इस पारदर्शिता की कमी से शिक्षकों को डर है कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा सकता है। यह विरोध अब पूरे प्रदेश में फैलने लगा है। शिक्षक संगठन 2008 के सेटअप को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूलों में एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, जबकि मिडिल स्कूलों में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक का प्रावधान था। नए सेटअप में प्राइमरी में 1+1 और मिडिल में 1+3 टीचर्स अरेंजमेंट किए गए हैं, जिससे 43,849 पद, 30,700 प्राइमरी, 13,149 मिडिल खत्म हो जाएंगे। शिक्षकों का कहना है कि यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगी। रायपुर में 28 मई को मंत्रालय घेराव के बाद अब जिला स्तर पर विरोध तेज हो गया है। शिक्षक 2008 के सेटअप को शिक्षा का आधार मानते हैं। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। अतिशेष शिक्षकों की अंतिम सूची से पहले अंतरिम सूची जारी कर दावा आपत्ति का मौका देना चाहिए था, लेकिन DEO ने ऐसा नहीं किया। काउंसलिंग के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल में 2 जून को व्याख्याता और प्रधान पाठक, 3 जून को मिडिल स्कूल शिक्षक और 4-5 जून को प्राइमरी सहायक शिक्षकों को बुलाया गया है। शिक्षकों का कहना है कि बिना सूची और रिक्त पदों की जानकारी के काउंसलिंग मनमानी है। इससे शिक्षकों में गुस्सा बढ़ रहा है। शिक्षक साझा मंच ने 23 संगठनों के साथ मिलकर काउंसलिंग, बहिष्कार और हड़ताल को तेज करने का फैसला लिया है। महासमुंद में 1 जून को कलेक्टर और DEO के खिलाफ नारेबाजी हुई। संगठन ने 63,695 रिक्त पदों, 43,243 सीधी भर्ती, 19,452 पदोन्नति पर भर्ती की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि अगर 2008 का सेटअप लागू नहीं हुआ और पारदर्शिता नहीं बरती गई तो आंदोलन उग्र होगा। सोशल मीडिया पर विरोध के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो शिक्षकों की एकजुटता और गुस्से को दिखाते हैं। यह मुद्दा सियासी तूल भी पकड़ने लगा है।